खाऊंगी। मैं आज सूखा दाना नहीं खाऊंगी। मैं तो आज लड्डू ही खाऊंगी। कालू, अगर तुम शाम तक मेरे लिए लड्डू ना लेकर आए तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। कभी लड्डू लाऊं, कभी मिठाई लाऊं, कभी मीठा फल। मैं नहीं कर सकता रोज रोज तुम्हारी ऐसी फरमाइशें पूरी। तुम मुझसे शादी क्यों की थी? ठीक है, मैं भी अपनी माँ वाले जंगल जा रही हूँ। और हाँ, मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं, वरना मेरे भाई तेरी टांगे तोड़ देंगे। गोरी के भाइयों का नाम सुनकर कालू कौवा डर जाता था। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लड्डू ले आऊंगा। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं जा रहा हूँ। कालू कौवा घर से निकलता है। रास्ते में कालू कौवे को कबूतर मिलता है। कालू कौवा कबूतर से पूछता है, यार कबूतर, तुम कहाँ जा रहे हो? पूरे एक साल बाद मेरी बहन मुझसे मिलने आई है। मैं अपनी बहन के लिए इंसानों की बस्ती से लड्डू लेने जा रहा हूँ। लड्डू का सुनकर कालू कौवा कबूतर से कहता है, कबूतर यार, मेरी पत्नी आज मुझसे लड्डू मांग रही है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? क्या मुझे भी इंसानों की बस्ती से लड्डू मिल जाएंगे? मेरे पास 2 मीठे फल हैं। मैं इंसान चाचा को 2 मीठे फल देकर बदले में 2 लड्डू ले लूंगा। तुम्हारे पास क्या है? तुम इंसान चाचा से लड्डू कैसे लोगे? उधार। मैं इंसान चाचा से उधार कर लूंगा। मैं इंसान चाचा को कल मीठा फल ला दूंगा। इंसान चाचा, ये ले 2 मीठे फल और मुझे बदले में 2 लड्डू दे दे। मेरी बहन मुझसे मिलने आई है और मेरी बहन को लड्डू बहुत पसंद है। कौए कौए, चाचा इंसान, मेरी पत्नी लड्डू मांग रही है, मुझे भी एक लड्डू दे दो। ना भी कौवे, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अगर लड्डू लेना है तो मेरे लिए मीठा फल लाओ। जंगल जाओ, मीठा फल ढूंढो और जल्दी से वापस आओ। इंसान चाचा, मुझे उधार कर लो। मैं वादा करता हूँ, मैं कल आपको मीठा फल ला कर दूंगा। एक नहीं, मैं ढेर सारे मीठे फल लाऊंगा। आम लाऊंगा, सेब लाऊंगा, माल्टा लाऊंगा और नारियल भी। इतने सारे फलों का नाम सुनकर मिठाई वाला इंसान खुश हो जाता है और कालू कौवे को भी एक लड्डू दे देता है। कालू कौवा और कबूतर मिठाई वाले इंसान से लड्डू लेकर जंगल वापस उड़ते हैं। कालू जी, ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट है। कालू जी, क्या मुझे रोज ऐसा मीठा लड्डू मिल सकता है? नहीं नहीं, रोज नहीं मिलेगा। आज भी मैं बहुत मुश्किल से लाया। मिठाई वाला इंसान उधार नहीं कर रहा था, वो पक्षियों को मीठे फल के बदले लड्डू देता है। कालू जी, जंगल से मीठा फल तो आसानी से मिल जाता है। मैं तो हर रोज जंगल से मीठा फल ले जाऊंगी और मिठाई वाले इंसान से लड्डू लेकर खाऊंगी। दूसरे दिन गोरी कौवी जंगल जाती है। गोरी कौवी इधर उधर उड़ती है और थोड़ी ही देर बाद उसे एक मीठा फल मिल जाता है। मिल गया, मुझे मीठा फल मिल गया। अब मैं इस मीठे फल के बदले इंसान चाचा से मिठाई खाऊंगी। गोरी कौवी मीठा फल लेती है और इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ती है। रास्ते में रानू चिड़िया बैठी हुई थी। गोरी, तुम कहाँ जा रही हो? वहाँ मत जाओ, वहाँ तो इंसानों की बस्ती है। चिड़िया, मैं इंसानों की बस्ती में मिठाई वाले इंसान से लड्डू लेने जा रही हूँ। मत जाओ गोरी कौवी, मत जाओ। इंसान धोखेबाज होता है। इंसान बहुत जालिम होता है। अगर थोड़ी भी गलती हुई तो वो तुम्हें मार देगा। गोरी कौवी उड़ती है और वहां से चली जाती है। काए काए, इंसान चाचा, मैं आपके लिए मीठा फल लाई हूँ। ये ले, ये मीठा फल आप रख लें और मुझे बदले में एक लड्डू दे दें। नहीं, आज एक फल के बदले में लड्डू नहीं मिलेगा। अगर लड्डू लेना है तो मेरे लिए 2 फल लाओ। लेकिन मेरे पति ने तो बताया था कि आप एक फल के बदले में लड्डू दे देते हो। चाचा इंसान, आज मेरा लड्डू खाने को बहुत दिल कर रहा है। मैं कल आपके लिए 2 मीठे फल ले आऊंगी, प्लीज। गोरी कौवी मिठाई वाले इंसान की बहुत विनती करती है, लेकिन इंसान नहीं मानता। छी छी, चल चल, भाग जा यहाँ से, वरना मैं चम्मच मार कर तेरी टांग तोड़ दूंगा। गोरी कौवी उड़ती है और साथ वाले पेड़ पर बैठ जाती है। ये इंसान तो बहुत कंजूस है, लेकिन मेरा नाम भी गोरी है। मैं भी लड्डू खाए बिना यहाँ से जाने वाली नहीं। गोरी कौवी मिठाई वाले इंसान के घर जाती है और मिठाई वाले इंसान की पत्नी से कहती है, माँ जी, जंगल में एक गुफा है
जिसमें सोने के हार और झुमके और ढेर सारा खजाना है। क्या आपको वो खजाना चाहिए? खजाने का सुनकर मिठाई वाले इंसान की पत्नी लालच में आ जाती है और जल्दी से बोलती है, हाँ हाँ कवि, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मुझे एक सोने का हार ला दो। ठीक है, मैं तुम्हें सोने का हार जरूर ला कर दूंगी, लेकिन पहले तुम मुझे अपने पति की उस मिठाई की दुकान से मीठे लड्डू ला कर दो। क्या सच में, क्या सच में तुम मीठे लड्डू के बदले मुझे सोने का हार ला कर दोगी? तो और क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ। फिर मिठाई वाले इंसान की पत्नी गौरी कवि के साथ जाती है। पति जी, मुझे 2 मीठे लड्डू दें। क्या तुम मीठे लड्डू उस कवि को दोगी? ये कवि रोज आ जाएगी। मिठाई वाले इंसान की पत्नी मिठाई वाले इंसान के पास जाती है और उसके कान में कहती है, ये कवि मीठे लड्डू के बदले मुझे सोने का हार ला कर देगी, मैं इसे मुफ्त में लड्डू नहीं दे रही। फिर इंसान अपनी पत्नी को 2 लड्डू दे देता है। मिठाई वाले इंसान की पत्नी दोनों लड्डू गौरी कवि को दे देती है। अब भूलना मत, मैं कल इंतजार करूंगी, कल मेरे लिए सोने का हार जरूर लाना। वादा, पक्का वादा, मैं कल आपके लिए सोने का हार जरूर लाऊंगी। और पेड़ की डाल पर बैठकर मजे मजे से मीठे लड्डू खाने लगती है। गौरी, तुम तो सच में मीठे लड्डू ले आई, एक लड्डू मुझे भी दे दो। क्यों जी, मैं तुम्हें मीठा लड्डू क्यों दूं? पता है, बहुत मुश्किल से लाई हूँ। पहले इंसान को लालच दिया, वो नहीं माना, तो इंसान की पत्नी को सोने के हार का लालच दिया, सौ झूठ बोलकर फिर मीठा लड्डू लाई हूँ। लेकिन गौरी, मेरी बात याद रखना, अगर इंसान को गुस्सा आ गया तो वो सीधा पत्थर दे मारेगा या फिर तुम्हें पकड़कर उम्र भर के लिए पिंजरे में कैद कर देगा। और दूसरा लड्डू घर ले जाती है। घर जाकर गौरी कवि कालू कवि को बताती है, मैंने मिठाई वाले इंसान की पत्नी को सोने के हार का लालच दिया और उसने मुझे अपने पति से 2-2 लड्डू लेकर दिए। इंसान जितना अच्छा होता है उतना बुरा भी। अगर उसे गुस्सा आ गया और उसे पता चल गया कि तुम झूठ बोल रही हो तो मिठाई वाला इंसान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कालू, मैं हर रोज ऐसे ही झूठ बोलकर मिठाई वाले इंसान की पत्नी को सोने का लालच देकर मजे मजे से लड्डू खाया करूंगी। और उससे कहती है, माँ जी, मैं भूल गई, आपने मुझसे सोने का हार मांगा था या सोने के कंगन? मैंने तो कल तुमसे सोने का हार मांगा था, क्या जंगल के खजाने में सोने के कंगन भी है? इतने सारे कंगन, रंग बिरंगे कंगन, सोने का कंगन, हीरे का कंगन, बहुत बहुत कीमती कंगन पड़े हैं वहाँ। अगर आप कहो तो मैं आपके लिए हार के साथ साथ 2-4 सोने के कंगन भी ले आऊंगी। कवि, तुम बहुत अच्छी हो, मैं इंतजार करूंगी। माँ जी, क्या आज मुझे लड्डू नहीं खिलाओगी? लड्डू खाने को बहुत दिल कर रहा है। क्यों नहीं, मेरे साथ चलो, मैं अभी तुम्हें अपने पति की दुकान से लड्डू लेकर देती हूँ। पति जी, आप इस कवि को पूरा 1 डिब्बा लड्डू का दे दें। ये कवि कल मेरे लिए सोने के कंगन और सोने का हार लेकर आएगी। भाग्यवान, ये कवि झूठ बोल रही है, इसकी बातों पर विश्वास मत करो। ये हर रोज तुम्हें उल्लू बनाकर मुफ्त के लड्डू खा जाती है। नहीं नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा विश्वास करें, मैं आपको कल सोने का हार और सोने के कंगन जरूर ला कर दूंगी। फिर मिठाई वाले इंसान की पत्नी गौरी कवि को लड्डुओं से भरा हुआ डिब्बा दे देती है। गौरी कवि लड्डुओं का डिब्बा लेकर जंगल वापस चली जाती है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। जब गौरी कवि लौटकर इंसानों की बस्ती में वापस नहीं जाती तो मिठाई वाले इंसान की पत्नी परेशान हो जाती है। वो कवि तो सच में झूठी थी, उसने झूठ बोलकर मुझसे लड्डू खाए, लेकिन मैं भी उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे पूरी पूरी सजा मिलेगी। मिठाई वाले इंसान की पत्नी अपने पड़ोसी शिकारी इंसान के पास जाती है और शिकारी इंसान से कहती है, भाई जी, जंगल में एक कवि रहती है जिसका नाम गौरी कवि है। अगर तुम वो कवि मुझे पकड़ के ला दो तो मैं तुम्हें अपने पति की दुकान से मिठाई खिलाऊंगी। ठीक है बहन जी, मैं अभी जंगल जाता हूँ और उस काली कवि को पकड़ कर लाता हूँ। गौरी कवि एक पेड़ के नीचे बैठी मिठाई खा रही थी। शिकारी इंसान पीछे से जाल फेंकता है और गौरी कवि जाल में फंस जाती है।
बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, कोई नहीं आएगा। मिठाई वाले इंसान की पत्नी को धोखा देती हो, झूठ बोलती हो, अब तो सारी उम्र पिंजरे में कैद रहेगी तू। शोर सुनकर रानो चिड़िया वहां आ जाती है। मिठाई वाले इंसान की पत्नी भी शिकारी के पीछे पीछे जंगल पहुंच गई थी। मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने आपसे सब झूठ बोला था। जंगल में ऐसा कोई खजाना नहीं जिसमें सोने के कंगन और सोने का हार हो। नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शिकारी इंसान, मैं पिंजरा लाई हूँ, जल्दी से इसे इस पिंजरे में बंद कर दो। फिर रानू चिड़िया मिठाई वाले इंसान की पत्नी की विनती करती है और गौरी कवि की जान बचाती है। माँ जी, बस एक बार आप गौरी कवि को माफ कर दें। ये दोबारा ना तो इंसानों की बस्ती की तरफ जाएगी और ना ही कभी किसी इंसान से झूठ बोलेगी। ठीक है चिड़िया, तुम्हारे कहने पर मैं इस काली कवि को छोड़ रही हूँ, लेकिन इसको समझा देना कि दोबारा कभी हमारी दुकान पर मिठाई लेने ना आए। फिर शिकारी गौरी कवि को जाल से आजाद कर देता है और गौरी कवि फुर्र से उड़ जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।